पूतना कहती है महाराज चिंता मत करो, मेरे होते आपको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, सारे बालकों को मार करके आ जाऊंगी, जितने भी बालकों ने जन्म लिया होगा ब्रजमंडल में। तो कंस कहता है कि तुझ राक्षसी को भीतर जाने कौन देगा? तो पूतना कहती है महाराज चिंता मत करो, माया का ऐसा रूप धारण करूंगी कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा, आप चिंता मत करो, जितने भी बालक हुए होंगे सबको एक ही पल में माराऊंगी जाकर के। पूतना ने क्या किया, अपने स्तन पर विष लगा लिया कि जहर पिला के सबको माराऊंगी। अब भैया पूतना मौसी चल दी, माया से रूप बदल लिया और ऐसा सुंदर रूप धारण किया पूतना मौसी ने कि जो भी देखे वो पूतना मौसी को देखते ही रह जावे। हर कोई टकटकी लगा करके देखना शुरू कर देवे। कई बार पर्सनैलिटी बहुत जोरदार काम करती है, चाहे भीतर से व्यक्ति कितना भी काला क्यों ना हो, पर ऊपर से सुंदर हो तो व्यक्ति एक बार तो उसको देखता ही है। अब यहाँ पर पूतना मौसी जा रही थी, ब्रज में पहुंची तो बहुत सारी स्त्रियां जो थी घूंघट मार करके जा रही थी लाला के बधाई देवे के लिए। तो पूतना बोली कहाँ जा रही हो तुम सब इकट्ठी है के? बोले हम यशोदा के लाला भयो है, बाकी बधाई देवे के लिए जा रही है। पूतना बोली ये तो अच्छो भयो, रास्ते में चलते चलते मोकू तो पतो मिल गया, अब मैं लाला को जाके मार आऊंगी मौका देख करके। अब पूतना जो है वह झुंड में शामिल है गई, वह टोली में शामिल है गई। अब ये सब देख रही हैं कि आज से पहले तो या को देखो ना, इतनी सुंदर कहाते चली आ रही है। सबकी सब यशोदा मैया के द्वार पर पहुंची, जाकर के बधाई देने लगे। यशोदा मैया बधाई हो, बुढ़ापे में सही पर तेरे घर में लाला को सुख तो प्राप्त हुआ। आज हम तेरे लाला को देखवे के ताई आई हैं, आशीर्वाद देवे आई हैं। इतने में पूतना मौसी भी बोल उठी, यशोदा बधाई हो, जैसे सुनी तेरे घर में लाला भयो है, अपने घर के सारे काम काज छोड़ के सबसे पहले तेरे लाला को बधाई देवे चली आई हूँ। अब यशोदा मैया वाकू आंखन ने पाड़ पाड़ के देख रही है कि आज से पहले कभी नहीं देखो ये कहाँ से आई है। तो यशोदा मैया बोली तुम कहाँ से आई हो बहन, आज से पहले तुमको कभी नहीं देखो हमने। पूतना मौसी बोली अरे तुम या चक्कर में पड़ी हो, मैं कहाँ से आई हूँ, अरे मुझको तो लाला दिखाओ, मैं फलाने तुम्हारे दूर की वहां के रिश्तेदार लगूं। अब यशोदा मैया तो सोच में पड़ गई, अरे होगी कोई दूर की रिश्तेदार, पर देखो मेरे लाला के कैसे भाग्य हैं कि इतनी दूर दूर से सब दौड़ दौड़ करके मेरे लाला को बधाई देवे आशीर्वाद देवे के लिए आ रही हैं। यशोदा मैया बोली अभी मैंने याकू दूध पिला के सुलायो है, पलना में लेटो भयो है, ऐसो करो अभी ये सो रो है, पहले तुम याके दर्शन कर लो, याकू आशीर्वाद दे दो और फिर हम बैठ के गीत गावेंगे। अब पूतना मौसी सोच रही है कि यशोदा ने तो हमारा काम और आसान कर दियो कि हमको खुद ही भीतर जावे के लिए कह दियो। पर पूतना मौसी यहाँ रुक गई, सोचने लगी पहले सब आ जावे, अकेले में जाके काम करके आऊंगी। सब भीतर से लाला को आशीर्वाद दे करके दर्शन करके बाहर आ गई। अब जैसे ही भीतर पूतना मौसी जावे लगी, जैसे ही मौसी ने अपनो पैर उठायो देहरी को पार करने के लिए, वैसे ही कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। पहले जितने भी घर होते थे ना उनमें देहरी होती थी, पता नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में देहरी को क्या कहते हैं, गेट है मुहाटी। हाँ ये हमारे साथ जो समन्विता जी है ना, साध्वी समन्विता जी, ये इनको 14 वर्ष हो गए संन्यास लिए हुए, घर से निकले हुए, छोटी सी आयु में विवाह नहीं किया, संत बन गई। इनका शरीर छत्तीसगढ़ का ही है, बहुत सुंदर गाती है, सरस्वती कंठ में विराजमान है इनके। और हमारे लाल जी की हमारी सहयोग करना, सेवा करना, उसमें बड़ी भूमिका रहती है। तो जैसे ही कदम उठायो भीतर रखवे के लिए, जावे के लिए लाला के पास, तैसे ही पल्ले में लेटे भाई लाला ने कहा करी अपनी आंखें बंद कर ली। अब यहाँ सब पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं कि लाला ने आखिर अपनी आंखें क्यों बंद कर ली। आप जानते हो छत्तीसगढ़ वालों क्यों बंद कर ली थी? एक संत कहते हैं लाला ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि आज से राक्षस राक्षसियों को मारने को, उनको उद्धार करने को काम प्रारंभ होवेगो, तो जब भी कोई नयो काम शुरू करे करें तो पहले भगवान को प्रणाम करे करें ना, मंगलाचरण करे करें। इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए कि आज हमको पूतना मौसी को उद्धार करना है।
एक संत बोले कि नहीं नहीं, इसलिए बंद कर ली क्योंकि कन्हैया ने सोचा था कि ब्रजमंडल में आवेंगे तो यहाँ तो भगवान को खूब गैया की सेवा करने को मिलेगा, तो दूध दही मक्खन खावे को मिलेगा। पर अभी तक गैया को दूध तो मुख में गयो ना है, और ये पूतना मौसी हमको जहर पिवा के मारवे के लिए आ रही है, और जहर पीने को काम तो शंकर दादा को है। तो आंखें बंद करके शंकर दादा को याद कर रहे हैं कि शंकर दादा हम तो दूध पीवे को काम करेंगे, जहर पीवे को काम तो तुम्हारो है, इसलिए अपनी आंखें बंद कर दी। एक संत कहते हैं कि ठाकुर जी के जो नेत्र है ना, एक सूर्य है एक चंद्रमा है। वो कहते हैं कि बताओ, लोग तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तब ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, और ये हमारे प्रभु को जहर पिला के मारने के लिए आई है। ऐसे दुष्टा को हम देखना भी नहीं चाहते, इसीलिए दोनों पलकें बंद हो गई। कोई कहते हैं कि हमारे श्याम सुंदर कौन है? बोले हमारे श्याम सुंदर जो है वो है मायापति, और पूतना कौन है? मायावती। हाँ, जो माया का भेष धारण करके आई है। श्याम सुंदर के नैन कैसे है? चपल। अगर जैसे ही इनकी नजरें मिल जाती तो मारने का काम पोस्टपोन कर देती, और ब्रजमंडल के और बालकों पर आफत आ जाती। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। अब बंधुओं, जैसे कोई रात्रि में सांप को रस्सी समझ के उठा ले रहे, ऐसे ही जगत का साधारण बालक समझ करके पूतना मौसी ने सोची कि पलने में से उठाऊंगी, जरा सा इसको पयोधर दूंगी, वैसे ही इसकी गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। वैसे ही साधारण सा बालक समझ करके उठा लिया गोदी में। अब लगी अपना स्तनपान कराने के लिए। ठाकुर जी ने पहले क्या किया? पहले उन्होंने पूतना का जहर पीना शुरू किया। पूतना मौसी सोच रही है कि लाला मरचो ना रोए, हाँ ये तो गट 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 करके जहर पीवे लग रहे। पहले जहर पीनो शुरू कियो, फिर क्या कियो? फिर वाके दूध पीनो प्रारंभ कियो, और फिर वाके पापन को पीनो प्रारंभ कियो, और वह पापन को पीने के बाद में फिर क्या कियो है? जितने भी पूतना के पाप थे ना, ठाकुर जी ने वो पूतना के पापों को भी पिया। और फिर क्या किया? फिर पूतना के प्राणों को पीना खींचना प्रारंभ किया। पूतना कह रही है छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कह रहे हैं मौसी जी छोड़ो तो हम जाना ही ना है, जाको एक बार पकड़ ले में, जब तक वाको उद्धार ना कर दे में तब तक वाको हम छोड़े ना। पूतना कह रही छोड़ दे छोड़ दे। अब पूतना के प्राण संकट में पड़ गए, जो है भीतर घबराहट पैदा हो गई। पूतना बाहर भागी है लाला को लेकर के, अपने विशाल मायावी रूप में आ गई, लाला को लेके भाग रही है। सा मुंचा मुंचा मुंचाल मिति निष्पीड़िय माना खिल जीव मरमणी, छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कह रहे हैं कि मौसी जी एक बार जाकू पकड़ ले, जब तक उद्धार ना हो जावे तब तक वाकू छोड़े ना। कन्हैया ने ऐसे प्राण पिए कि पूतना भूमि पर नीचे आकर के गिरी, और जैसे ही वो नीचे आकर के गिरी है माताओं बंधुओं, तैसे ही धरती पर इतनी भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई जैसे कहीं बिजली गिर गई हो। पूतना का इतना विशाल रूप 18 कोस में उसका शरीर जाकर के गिरा था। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, लगभग 56-57 किलोमीटर में जाके गिरी थी पूतना। इतना बड़ा रूप था उसका। हमारे जो ब्रजवासी है ना, वो पता है क्या कहते हैं जब पूतना मरी थी? कि पूतना के जहां कान गिरे वो कानपुर बन गया, जहां मूड यानी कि सिर गिरा वो मुड़सान बन गया, जहां पैर गिरे वो पैगाम बन गया, जहां हाथ गिरे वो हाथरस बन गया। आप सोचो 18 कोस में गिरी थी पूतना।